धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं और आपकी महिमा को देखकर आपका धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा आपको समर्पित करते हैं। आप ही महिमा की योग्य हैं। आपके अद्भुत कार्यों के द्वारा, अद्भुत युक्ति के द्वारा, अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा, अद्भुत प्रेम के द्वारा प्रभु हमारा जीवन, हम सब विश्वास करने वालों का जीवन आपकी इच्छा और योजना के अनुसार परिवर्तित होता जाता है, ताकि हमारा जीवन आपकी देह में प्रकट हो, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की देह में, और हम सब आपके पुत्र के स्वरूप में प्रकट हो और आपकी महिमा को प्रकट करें। सारी महिमा आपको मिले प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा, सारा आदर आपको देते हुए चाहते हैं प्रभु हम सब के जीवन में जिस परिवर्तन की आवश्यकता है, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में, वो सारे परिवर्तन आपके वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में पूर्ण हो, ताकि हम वो बने जो आप बनाना चाहते हैं और आपकी महिमा हम सब के जीवनों से प्रकट हो और हम सब का जीवन आपकी महिमा की योग्य हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान है और उसकी युक्ति अद्भुत युक्ति है। परमेश्वर के वचन से कल हमने जहां पे छोड़ा था हम वहीं से शुरू करेंगे और मेरे साथ पढ़ें परमेश्वर के वचन में दूसरा कुरिन्थियों इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 12 पद। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 12 पद। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। किससे है? पहली बात, यहां पे ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति की है या पहले ग्रामर पे जाके देखेंगे ये लड़ाई किसकी है। फिर से पढ़े, ये हमारा मतलब यानी कलीसिया के सारे अंगों की लड़ाई, यानी कलीसियाई तौर पर ये कलीसियाई स्वरूप है, इंडिविजुअल नहीं है। और मालूम है झूठी शिक्षा में इसी चीज को व्यक्तिगत बना दिया जाता है कि आपकी लड़ाई, आपको और हमको व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं, किसी से नहीं लड़ना है। मेरा एक प्रश्न है, शैतान की हमसे क्यों लड़ाई होगी? हम संसार में किसके वश में हैं? तो हमारी उससे कैसे लड़ाई होगी? शैतान का हमारे साथ विरोधाभास नहीं है। शैतान का विरोधाभास जो है परमेश्वर के पुत्र से है, क्योंकि वो हमें संसार से छुड़ाता है। तो हमें किसके राज्य से निकालता है? तो शैतान की लड़ाई हमसे है या यीशु मसीह से? आप इस चीज को पीछे जाके देख सकते हैं पुराने नियम में, जब परमेश्वर ने फिरौन के समय में इजरायलियों को निकाला था, फिरौन के शासन काल से, उसके कंट्रोल से, तो फिरौन ने पीछा किया था कि नहीं किया था? तो किससे लड़ाई थी वहां पे? इजरायलियों से थी कि परमेश्वर से थी? इसीलिए तो मूसा ने कहा था तुम खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा वो आप लड़ेगा। तो लड़ना किसको था? यहोवा को, है ना? तो परमेश्वर निकाल रहा है तो परमेश्वर ही आपको बचाएगा, परमेश्वर ही आपको चलाएगा। तो देखिए उसमें वहां पर देखिए कि वो मिस्र से निकलकर कनान की ओर चल रहे थे। आप संसार से निकलकर मसीह की ओर चल रहे होंगे, तब के सिचुएशन की बात है। ये कलीसियाई बात है, यानी कलीसियाई तौर पर जो युद्ध है वो किससे है? हमारा मल युद्ध किससे है? यानी आकाश के अंधकार के हाकिमों से
और उन दुष्टता की सेनाओं से जो आकाश में, यानी हमारी ये कलीसिया के ऊपर जो अटैक करेगा वो कौन करेगा? व्यक्तिगत अटैक नहीं करेगा, ये पूरी कलीसिया के ऊपर अटैक करेगा। और आप इस बात को शुरू से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि जब भी कलीसियाई सेवकाई कहीं पर भी शुरू होती है और जब वो सेवकाई बढ़ना शुरू होती है तो कौन अटैक करता है? वो कलीसिया को डिस्टर्ब कर देता है। ऐसा क्यों? इस पे आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पहली चीज, हमारे कलीसियाई तौर पर हमारी लड़ाई किससे है, हमारा शत्रु कौन है, पहले शत्रु के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ये दावा करते हैं कि आप परमेश्वर को जान गए हैं तो आप गलत हैं यहां पर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर का विरोधी भी आत्मिक रीति से ही काम करता है, वो भी अदृश्य है। तो आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से क्या हो रहा है, कब क्या हुआ, वो परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से, इस बात का निर्णय आप कैसे कर सकते हैं? कई बार लोग कहते हैं कि मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, इस बात का सबूत क्या है कि ये परमेश्वर की ओर से, शैतान भी देता है और वचन इस बात को बताता है, शैतान देता है और परमेश्वर भी देता है। परमेश्वर किसको देता है, कब देता है और क्या देता है, और शैतान क्या देता है, ये सब चीजें आपको वचन से ही स्पष्ट होंगी। स्टडी जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि जब आप स्टडी से बाहर होते हैं तो आपके पास जो डिसर्नमेंट पावर है वो खत्म हो जाती है। परख की आत्मा, जो परख की समझ, परखने वाली बातें हैं, वो समझ खत्म हो जाती है, आप परख नहीं पाते। आपने जहां पे पढ़ा इफिसियों 6 अध्याय के 12 पद को, इससे ऊपर 10 और 11 पद भी पढ़ दीजिए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्यों बोला जा रहा है कलीसिया को? यह कलीसियाई तौर पर हमें बनना है, ये कॉन्ग्रीगेशनल मैसेज है। आपको व्यक्तिगत तौर पर यह बात नहीं बोली जा रही है, ये कलीसिया में बोला जा रहा है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यानी कलीसिया शैतान की युक्तियों के सामने खड़ी रह सके, इसके लिए करना क्या है? ये 10 से 12 तक इंग्लिश में पढ़ेंगे। इन कंक्लूजन, be strong in the Lord, be empowered through your union with him। यानी कलीसियाई तौर पर सबका प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा संबंध हो कि मसीही स्वभाव, मसीही चरित्र, मसीही प्रभाव कलीसिया के हर अंग के ऊपर हो। जब हम एक कलेक्टिवली हम मसीह के स्वरूप में हो जाएं। जी, ड्रॉ योर स्ट्रेंथ फ्रॉम हिम। हिम का मतलब ये प्लूरल आ गया, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। जी, दैट स्ट्रेंथ which his boundless might provides। Put on God's whole armor, the armor of a heavy armed soldiers which God supplies। यानी परमेश्वर जो हथियार देता वो आत्मिक हथियार है, उन हथियारों से तुम लैस हो जाओ। जी, then you may be able successfully to stand up against all the strategies and the deceits of the devil, for we are not wrestling with flesh and blood, contending only with physical opponents,
but against the despotism, against the powers, against the master spirits who are the world rulers of this present darkness, against spirit forces of wickedness in the heavenly supernatural sphere, heavenly realm और supernatural sphere, आप ऐसे कह सकते हैं। अब आपको मालूम है कि अब आपको ये पता चल गया कि परमेश्वर तो सबसे ऊंचे स्वर्ग में है, लेकिन आपकी आंखें जब ऊपर उठा के देखती है स्वर्ग की तरफ, जो पहला स्वर्ग आपको दिखाई देता है, यहां पर कौन है? सारे अधिकारी हैं, शैतान की राज्य के सारे अधिकारी यहां पर बैठे हुए, और कलीसिया कहां है? पृथ्वी पर। अब आप ये बताइए कि जितनी स्पीड से आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये कलीसिया, ये कलीसिया, ये कलीसिया, ये कलीसिया, वो कलीसिया कौन सी है जिसे यीशु मसीह ने कहा था, आई विल बिल्ड माई चर्च। आपको कलीसिया के बारे में सर्च करना पड़ेगा, और सर्च ऐसे ही नहीं दिमागी, परमेश्वर के राज्य के विषय में, परमेश्वर के वचन के विषय में, परमेश्वर के कलीसिया के विषय में। केवल आपके बौद्धिक विचार धोखा खाएंगे। आप विचारों के द्वारा अपने आप को अगर आप बुद्धिमान समझकर ये सोचे कि मैं चुन लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ये संभव नहीं है। अब आप देखिए, मैं परमेश्वर की योजना आपको दिखाना मांगता हूं। प्रेरितों के काम में थोड़ी देर के लिए आइए, प्रेरितों के काम और उसका प्रेरितों के काम उसका अध्याय 2 और उसका 47 वर्ष पढ़िए, 47 पद। 2 अध्याय का 47 पद। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। किन में? ये पहली सदी की कलीसिया थी। और ये लोग कौन थे जिनमें प्रभु ने मिला देता था? पहली सदी की कलीसिया किनके द्वारा शुरू हुई थी? यीशु मसीह के प्रेरितों के द्वारा। तो ये कितने थे? 120 लोग थे। और ये 120 लोगों का जो ग्रुप था, ये पहली सदी की कलीसिया की बुनियाद थी। कलीसिया कैसे शुरू हुई थी? पवित्र आत्मा के द्वारा, जो ऊपर से उतरा। और किसके ऊपर उतरा? जिन्हें यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी कि ठहरे रहना। आज्ञा मानने वालों के ऊपर उतरा, जो यीशु मसीह की आज्ञा मानकर ठहरे हुए थे। उस स्थान में जहां पे उसने स्थान भी बताया था, यही ठहरे रहना, पर्टिकुलर प्लेस पर। वहां पर पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतर के ठहर गया था। ये थी पहली सदी की कलीसिया। दिस इज द बर्थ ऑफ अ चर्च। और जो लोग उद्धार, ये लोग मसीह के पुनरुत्थान का प्रचार करते थे पवित्र आत्मा के द्वारा। और जो लोग उद्धार पाते जाते थे प्रतिदिन। तो ये लोग कितने बार ये कब कब मिलते थे? प्रतिदिन। कलीसिया कब कब जमा होती थी? प्रतिदिन। इनके पास लोग कब कब आते थे? प्रतिदिन। और प्रभु प्रतिदिन जो उद्धार पाते जाते थे, प्रभु प्रतिदिन उन्हें लोगों को इनमें मिला देता था। तो कलीसिया से जोड़ने का काम कौन करता था? प्रभु यीशु मसीह करता था। आज क्या हो रहा है? आज लोग अपने मन से कहीं पर भी जहां उनका मन करता वहां जाते हैं। आपको जहां मन करता है आप वहां जाते हैं, और फिर आप ये सोचते हैं कि आपको उद्धार मिल गया। तो इसमें प्रश्न उठना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कहीं जा रहे हैं। यहाँ पे आप जब देखते हैं पहली सदी कलीसिया जिसे प्रभु ने शुरू किया था,
तो कलीसिया की शुरुआत भी उसी ने की थी, कलीसिया के द्वारा कार्य भी वही कर रहा था और लोगों को कलीसिया में उद्धार भी वही दे रहा था, और जो उद्धार पाते जाते थे उन्हें कलीसिया से जोड़ भी वही रहा था। तो काम कौन कर रहा था? यीशु मसीह कर रहा था ना, चेलों के द्वारा, चुने हुए के द्वारा, पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्तियों के द्वारा कार्य कर रहा था ना। ये है कलीसिया का स्वरूप। जब आपको प्रभु अपनी कलीसिया में जोड़ता है, ये वो जगह है जहां पर आपको अपनी मर्जी नहीं बल्कि प्रभु की मर्जी के लिए उसने जोड़ा कि आप उसकी मर्जी को जानो और उसकी मर्जी में बढ़ो। इसीलिए कलीसिया में जोड़ा है। तो कलीसिया में जोड़ने का मतलब यह है कि आपको प्रभु की मर्जी कैसे जानेंगे? जब हम कलीसिया में जुड़ेंगे। और कैसे बढ़ेंगे उसकी मर्जी में? जब हम कलीसिया में बने रहेंगे तो उसकी मर्जी में बढ़ेंगे। ये है, क्योंकि विरोधी को आप अभी नहीं जानते हैं, उसका आपसे कोई, वो तो झुंड के ऊपर अटैक इसलिए करता है ताकि मसीह की देह को बनने से पहले, मसीह की दुल्हन बनने से पहले उसको डिस्पर्स कर दे, यानी उसको छितरा दे। अब आपको अगर मैं आज कुछ चीजें दूं दिमाग की कसरत के लिए कि आप ये देखिए, आदम को परमेश्वर ने कैसे बनाया। आपने इस बात को वहां पे देखा, मिट्टी का पुतला बनाया, जीवन का श्वास हो गया, आदम जीवित प्राणी बना। लेकिन आदम की पत्नी को कैसे बनाया, कभी ध्यान दिया है? सबने एक ही बात कही, पसली से। आपने उसका पूरा मेथड नहीं देखा। पहले उसने आदम को गहरी नींद में डाल दिया, और मुख्य बात यह थी, पसली से नहीं, उसने आदम में से पत्नी को निकाला था। आदम में से निकाला था। आदम में थी ना उसकी पत्नी, वहां से निकाला था। अब दूसरा आदम, एक तो वो आदम है और यीशु मसीह दूसरा आदम है, द लास्ट एडम। इसकी पत्नी को कहां से निकालेगा? उसी की देह में से निकालेगा ना। उसकी देह क्या है? कलीसिया। कलीसिया में से जो परिपक्व होके और उसकी दुल्हन बन के निकलेगी, वही उसकी कलीसिया होगी। शैतान ने इसी चीज को ना बनने देने के लिए शुरू से काम कर रहा है। पहले उसने मनुष्य के डीएनए को बिगाड़ दिया। जल प्रलय से समस्त मानव जाति को नष्ट करके परमेश्वर ने फिर से मानव जाति को शुरुआत की नूह के द्वारा। उसके बाद वो बीच बीच में ऐसे काम करता रहा जिससे, अच्छा ये समझ लीजिए कि परमेश्वर वो आगे बिगाड़ता जा रहा था और परमेश्वर पीछे बनाता जा रहा था। अगर आप ओवरऑल बाइबल को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि परमेश्वर कैसे शैतान के ऊपर, वो अगर बहुत बुद्धिमान है शैतान, तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या दिया मालूम? अद्भुत युक्ति, अद्भुत बुद्धि, कि पहले वो अपना काम करता है, उसके बाद प्रभु अपना काम कर लेता है। और इसीलिए कलीसिया को कभी भी ये घमंड नहीं करना चाहिए, कलीसिया के सारे अंगों को, कि हमें सब मालूम हो गया। जब आप घमंड में आ जाते हैं कि हमें पूरी जानकारी मिल गया, अब हम आगे का रास्ता हम तय कर लेंगे। कोई प्लेन उड़ाने वाला जो पायलट होता है वो कभी भी प्लेन उड़ा नहीं सकता बिना एटीसी टावर के। वहां से उसको कम्युनिकेशन के द्वारा ही वो जहाज उड़ा पाता है। जैसे ही उसका कम्युनिकेशन वहां से बंद होता है, संपर्क बंद होता है, वैसे ही प्लेन क्रैश हो जाता है। आत्मिक जीवन में इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये प्रिंसिपल है। कलीसिया से निकलने के बाद, टूटकर निकलने के बाद, कलीसिया से हटने के बाद आपकी दुर्दशा हो जानी है। कौन करेगा? आप जहां से आए थे उस विरोधी ने आपको देख लिया, अब आप विरोधी के रडार पर आ गए। इसीलिए परमेश्वर आपको सीधे सीधे स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराने के लिए उसने आपको मसीह की देह का हिस्सा बनने के लिए बुलाया है कि नहीं बुलाया? आप स्वर्ग के राज्य के वारिस तब बनेंगे जब देह में आप स्थिर रहेंगे, बने रहेंगे। और इसके अलावा कहीं उद्धार या परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ने का रास्ता या स्वर्ग राज्य में प्रवेश का रास्ता अगर हो तो बताइए, अध्ययन करके।
क्योंकि इसके अध्ययन के लिए भी आपको पवित्र आत्मा के वरदान की जरूरत होती है। ये केवल दिमागी अध्ययन नहीं है, ये स्टडी टुकड़ों में हर एस्पेक्ट्स को लेकर की जाती है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। आज हम आपको ये दिखाना मांगते हैं, डिसेप्शन वर्सेस डिवोशन। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगी, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 3 पद, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 3। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ है, नहीं लिखा है, होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। क्या चीज भ्रष्ट की जाएगी? तुम्हारे मन। ये किसके मन की बात कर रहा है? कलीसिया के सब लोगों को कंक्लूड करके। ये भी जो मैसेज है, ये इंडिविजुअल मैसेज नहीं है, व्यक्ति विशेष के बात नहीं की जा रही है, ये पूरी कलीसिया से बोला जा रहा है। और पौलुस पूरी कलीसिया के लिए चिंतित है, बहुत चिंतित है, बहुत। ये एक उसकी समझ लीजिए एक टेंशन है उसकी कलीसिया को लेकर। पौलुस जब जिस कलीसिया को पौलुस शुरू करा, कुरिन्थियों की कलीसिया के विषय में पौलुस अपनी कलीसिया के विषय में एक बहुत गूढ़ बात बता रहा है। और आज की कलीसियाओं को यहां से बहुत तगड़ा सबक लेना चाहिए। और आजकल तो कलीसिया घमंड में चली गई। आजकल वो एजुकेशन क्या आ गई, उनको शब्द पढ़ने आ गए तो सब एजुकेटेड हो गए, सबको बाइबल आ गई, सब समझने लगे। ये खतरनाक बात है। पवित्र आत्मा का इससे तगड़ा विरोध और क्या होगा कि उसकी जहां पर प्रभु की उपस्थिति से लोग निकलकर और पवित्र आत्मा को डुप्लीकेसी कर दी कि नहीं अब हमें आ गया, अब हम अपना अलग करेंगे, अलग से शुरू कर देंगे, अलग से कहीं और करेंगे। अरे डिसेप्शन वर्सेस डिवोशन के अंतर्गत हम इस चीज को देखेंगे कि बट आई एम अफ्रेड, पौलुस डर रहा है कलीसिया के, अपनी कलीसिया के विषय में डर रहा है। अब आप ये बताइए, कलीसिया का सेवक पौलुस है अगर, तो पौलुस अपनी कलीसिया को लेकर चिंतित और डर क्यों रहा है? मालूम है, आप अपने बच्चों के प्रति डरते क्यों है? जब एग्जामिनेशन बच्चे का चलता है तो आपको डर ज्यादा लगता बच्चे से ज्यादा, क्यों है? एग्जाम तो आपके बच्चे को देना है ना, और टेंशन आपके पास ज्यादा होती है, बच्चे के पास कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन आपको ये डर रहता है कि ये अगर अच्छा कराए तब तो बहुत अच्छी बात, अगर गोड़ आया तब तो नुकसान नहीं होता। जी, उसके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होता। जी जी, यहां पर अब ये बताइए, स्पिरिचुअली पेरेंट्स तो नहीं, गार्जियंस हैं। उसने कहा परमेश्वर ने कलीसिया में गार्जियनशिप रखी है, होली स्पिरिट गिफ्टेड सेवकों को लगा के रखा है, गार्डियनशिप है। उसके बाद कलीसिया में और जो मैच्योर लोग होते, जो पहले मैच्योर हो गए, पहले आए और वो अभी मैच्योर हैं, तो ये भी उसी दायरे में आ जाते हैं सेवक के साथ। ये सब मिलकर उन निर्बल लोगों को, जो नए आ रहे हैं और जो अभी इमैच्योर स्टेज में है, सबको मिलकर उनके लिए काम करना चाहिए कि नहीं? व्यक्तिगत संवाद जरूरी है कि नहीं? इंटरैक्शंस होने चाहिए कि नहीं? बच्चा जब स्कूल जाता है तो स्कूल में बच्चे से बच्चे का इंटरैक्शन होता है, उससे उसके पास एक बुद्धिमत्ता आती है।
खाली एजुकेशन जरूरी नहीं है, एजुकेशन के साथ और भी चीजें, करिकुलर एक्टिविटीज का होना जरूरी है, द पार्ट ऑफ एजुकेशन है। और हम लोग सिर्फ पढ़ने की बात करते हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ बढ़ने की भी बात कीजिए और अंडरस्टैंडिंग लेवल की भी बात कीजिए। मैच्योरिटी ऐसे ही नहीं आती केवल किताब पढ़ने से। इसलिए यहां पर एक बहुत कठिन परिस्थिति पे वो बात कर रहा है। कलीसिया को लेकर हर सेवक को, अगर वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से नियुक्त किया हुआ है और प्रभु की इच्छा और योजना के अंतर्गत कार्य कर रहा है, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, जो दर्द पौलुस को हो रहा था, जो चिंता पौलुस को हो रही थी, उस पासबान को होनी चाहिए। और अगर नहीं हो रही है तो उस पासबान में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कलीसिया के लोगों के चारों तरफ आज का माहौल क्या है मालूम है? भ्रमित करने वाले साधन बढ़ गए हैं, तो कोई खट से उसको भ्रमित कर देगा। इसी विषय पे पौलुस यहां पर इस बात को बता रहा है, बट आई एम अफ्रेड दैट एज द सर्पेंट डिसीव ईव बाय हिज कनिंग योर थॉट्स विल बी लेड astray from a sincere and pure devotion to Christ। यानी तुम्हारा जो प्रभु की ओर जो भक्ति भाव है, जो समर्पण है, वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। भ्रमित होने की बात है। ये कलीसिया का एक ऐसी वीक दुखती नस छू ली उसने, और ये आज कलीसियाओं के लिए, क्यों कलीसिया पूरी तरीके से कोई मैच्योर आपको दिखती नहीं, कभी नहीं दिखेगी। कारण प्रिंसिपैलिटीज और पावर्स, लोग आ तो उसी राज्य से रहे ना, उनको बहुत जल्दी अपनी तरफ करके, क्योंकि वो आज्ञा मानने में कमजोर पाए जाते हैं, कभी भी आज्ञाकारी नहीं रहते। आज्ञाकारी ना रहने के कारण पहला खतरा तो ये रहता है, हुक्म नहीं मानेंगे तो शैतान अटैक करेगा, लूपहोल्स बन जाते हैं ना। और अगर आप डिवोटेड नहीं है तो भी उसके लिए रास्ता बन जाता है, तो वो आप कलीसिया के ऊपर अटैक करता है। यहां पे पौलुस बहुत ज्यादा डीपली कंसर्न हो गया फॉर द कोरिंथियन बिलीवर्स, बिकॉज एज ईव हैड बिलीव्ड द लाइज ऑफ द सर्पेंट, दे वर बिलीविंग द लाइज ऑफ द फॉल्स टीचर्स who were leading them away from single-minded devotion to Christ। यानी एक मन होकर, एक आत्मा होकर प्रभु में समर्पित होने के कारण ये मसीह की देह बन जाएंगे, मसीह की दुल्हन बन जाएंगे। और परमेश्वर का विरोधी कभी भी नहीं चाहता है कि ये काम कभी कंप्लीट हो। कौन नहीं चाहता है कि कलीसिया के लोग आत्मिक तौर पे परिपक्व हो, मैच्योर हो? कौन नहीं चाहता, बताइए? हैं? तो वो आपको कभी मैच्योरिटी लेवल तक टच नहीं करने देगा, उससे पहले आपको गिरा देगा। और आप देखेंगे कलीसिया में तब से यही चला आ रहा। पहली सदी की कलीसिया के बाद कलीसिया को डेवलप होना चाहिए था, डेवलपमेंट ना होके वो बार बार जैसे ही वो शुरू होता है काम, वैसे ही तोड़फोड़ शुरू हो जाती। कौन कर रहा है? शैतान कैसे काम करता है? जैसे प्रभु काम करता है वैसे ही शैतान काम करता है। शैतान ने मालूम क्या किया? प्रभु के काम की कॉपी कर ली। कॉपी कैसे की? परमेश्वर देखा उसमें कि यीशु मसीह ने कलीसिया की शुरुआत की, अपने लिए उसने लोगों को चुना और उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, और वो लोग पवित्र आत्मा के से सील हो गए। पवित्र आत्मा से सील होने के बाद पवित्र आत्मा उन पर उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य शुरू हो गया। अब शैतान कैसे काम करेगा? शैतान भी मनुष्य को लेगा, उसको अपनी शिक्षा देगा, टीचिंग। चेले क्या करते थे? कलीसिया को शिक्षा देते थे, उन्हें चेला बनाते थे। तो चेलों को काम क्या करना था? चेला बनाना था। यीशु मसीह क्या, मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका लास्ट 28 अध्याय, 28 अध्याय है ना लास्ट, 28 अध्याय, और 28 अध्याय का 16 पद से पढ़िए। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर
उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। जी, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को या सब राष्ट्रों के लोगों को चेला बनाओ। क्या कहा? चेला बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। अब लोगों में ये, जब कोई व्यक्ति संसार से प्रभु के पास आता है तो उसका प्रश्न ये होता है कि प्रभु तो सामर्थी है, प्रभु तो सामर्थी है, प्रभु से ज्यादा सामर्थ्य अंधकार शैतान के पास है नहीं, तो प्रभु आप संभालेगा। ये बचपने वाली बात हो गई। ये बचपने वाली बात इसलिए हो गई, एक छोटा बच्चा अपने माता पिता को यही तो चैलेंज करता है कि हम तो सब कुछ करेंगे, तुम हमें संभालो। अच्छी बात है, बचपन में माँ बाप संभालते भी हैं, लेकिन वही बच्चा इसी टेंडेंसी से जब बड़ा हो जाता है तो माँ बाप हर समय परेशान क्यों रहते हैं? वो गया है, पता नहीं कहां गया है, पता नहीं क्या कर रहा होगा, पता नहीं क्या किया। आपको फिर टेंशन क्यों होती है? क्योंकि आपने उसके इस भाव को सही नहीं किया, मैच्योरिटी नहीं आई आपके बच्चे में कि आप बच्चे को तो, आपको तो ये मालूम है कि मुझे ही उसे संभालना, और जब आपकी दृष्टि से दूर है तब आपको टेंशन होती है कि पता नहीं कैसा है, क्या हालत है। तो आपकी टेंशन मालूम क्या है? वो ये है कि आपने बच्चे को शुरू से इस बात में प्रेरित किया होता कि नहीं बेटा, उसको हर चीज बतानी है, सही गलत पहचानना सिखाना है, हर अनुभव उसके अंदर आपको फीड करना चाहिए ताकि वो हर परिस्थिति में खुद को स्टेबल करे। और ये हम लोग जानवरों से देखते हैं, किंगडम, एनिमल किंगडम में देखिए आप, कोई अपने बच्चे को बहुत दिन तक रखता नहीं है। उसको सबसे पहली चीज जो जंगल में सरवाइव करने के लिए जरूरी है, सबसे पहले जानवर अपने बच्चे को वो सिखाता है, शिकार के गुण, अपने बचाव के गुण। और अगर परिंदों में देखिए तो सबसे पहले उड़ना सिखाते हैं कि उड़ो, और उड़कर यही उसकी डिफेंस है, तो डिफेंस पहले सिखाया जाता है। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने बच्चों को डिफेंस नहीं सिखाता, वो शुरू से डिपेंडेंट रहता है कि कोई हमको बचाएगा। और इसीलिए हमारे पास डिफेंसिव माइंड नहीं होता है, हमारे बच्चों में डिफेंसिव माइंड नहीं होता अपने आप को बचाए, और इसीलिए हमको टेंशन होती है कि बचाना है बच्चे को। लेकिन प्रभु के बच्चे बनने के बाद, बॉर्न अगेन होने के बाद, सबसे पहली शिक्षा प्रभु मालूम क्या देता है? डिफेंसिव पार्ट सबसे पहले शुरू करता है। कहां तुम सुरक्षित रहोगे, तुम अपनी सुरक्षा घेरे को पार मत करना। कलीसिया तुम्हारा आत्मिक सुरक्षा घेरा है, इससे कभी भागना मत। यहीं पे तुम्हारी आत्मिक सुरक्षा, और यहीं पे तुमको बराबर, यही बात पौलुस यहां पर कलीसिया के विषय में कर रहा है। और वो इस बात को मालूम कहां से कनेक्ट कर रहा है? उत्पत्ति से। शैतान वहां पर सबसे पहले जब बाइबल में शैतान प्रकट हुआ तो बागे अदन में प्रकट हुआ, अदन की वाटिका में, और पहले जोड़े को उसने ऐसी अवस्था में डाल दिया जिसे कहते हैं स्पिरिचुअली डेड फिजिकली अलाइव। आज पूरी दुनिया में मानव जाति किस दशा में? इसी दशा में, फिजिकल, स्पिरिचुअली डेड फिजिकली अलाइव। अब ये किसके कंट्रोल में आ गए? क्योंकि स्पिरिचुअली आप डेड है तो आपको तो बिल्कुल आत्मिक वर्ल्ड का बिल्कुल एबीसीडी नहीं मालूम, तो आप किसके हाथ का खिलौना बन गए? अब आप और आपके यानी पूर्वज कह लीजिए, और अभी आप जो बच्चे हैं उनके माता पिता और उनके बड़े, सबके सब तो उसी के वश में।
तो आप उसके वश में रहकर उससे लड़ पाएंगे? पानी में रह के मगर से बैर ले पाएंगे? परमेश्वर ने इसी काम के लिए, इसी दशा से हमें निकालने के लिए कलीसिया की स्थापना की। इसलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि कलीसिया ये वो कार्य है जो प्रभु धरती पर संसार में लोगों को उसके राज्य से निकालकर, अंधकार के साम्राज्य से निकालकर प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाने के लिए एक माध्यम बनाया है कलीसिया को। इसी के द्वारा आपको बचा रहा है, ये अनंत जीवन के लिए आपको निकाला जा रहा है। और यहां पे कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि कलीसिया में जो लोग हैं उनके बीच में उनका व्यक्तिगत समस्या, उन लोगों में एक एक व्यक्ति में कोई व्यक्ति किसी भी बात को लेकर किसी भी समय विद्रोह की स्थिति पैदा करता आया है। ये पौलुस यहां पर बता रहा है और उसका कारण भी बता रहा है। कारण ये विद्रोह कैसे हो रहा है? जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं थ्रू वन सोर्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप बिल्कुल एकदम स्ट्रेट चलते हैं और एकदम ग्रो करने लगते हैं। लेकिन थोड़े समय बाद जब थोड़ी सी ग्रोथ आ जाती है, फिर आप कई रिसोर्सेस पे जाकर कई लोगों को सुनने लगते हैं, तब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। प्रॉब्लम कैसे? देखिए यहां पौलुस ने, अगर आप 11 अध्याय को ठीक से देखें तो आपको मामला समझ में आ जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय में ऊपर हेडिंग पढ़िए। हेडिंग क्या लिखी है? पौलुस और झूठे प्रेरित। इसके मतलब इसमें से अगर झूठे हटा दे, पौलुस और प्रेरित, यानी पौलुस भी एक प्रेरित है, उसके अलावा और प्रेरित। झूठे वर्ड इसलिए लगा है कि अगर प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित है तो शैतान ने भी प्रेरित बना लिए। और मसीही लोग, अगर आप संसार से निकल के आए हैं, आप बाइबल को नहीं समझते हैं, आप बाइबल की गहराई को नहीं समझते हैं, तो आप इस बात को डिफरेंशिएट कभी नहीं कर पाएंगे कि प्रेरित तो है, लेकिन ये प्रेरित ट्रू है कि फॉल्स? देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रेरित। दो प्रकार के प्रेरित है, एक ट्रू एक फॉल्स। और पौलुस किससे, यहां पर पौलुस का सामना किससे हो रहा है? जब पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया की सेवकाई को शुरू किया और इस कलीसिया को स्टार्ट किया, तो यहां पर पौलुस ने क्या अनुभव पाया वो यहां पर लिखा हुआ है। और आज के समय में ये अनुभव हर कलीसिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रभु यीशु मसीह की द्वारा बनाई जा रही कलीसिया। यहां पे लिखा है, तो इसको पहले पद से पढ़िए। यह पौलुस कलीसिया से कह रहा है, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, शादी के लिए तुम्हारी बात लगाई है। स्पिरिचुअली बोल रहा है जी, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, किसको? देखिए कलीसिया के लिए बहुत बड़ा डर है एक सेवक को। जैसे सांप ने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। यानी ये झूठे प्रेरित जो है वो कलीसिया के लोगों के मनों को भ्रष्ट कर देते। कैसे करते? सैटेनिक पावर्स है। इसीलिए बताया जा रहा है कि ये घमंड कभी नहीं करना चाहिए कि मैं कभी गिर नहीं सकता। मसीह में ये वाला घमंड कभी मत कीजिएगा।
क्योंकि यीशु मसीह ने लास्ट तक अपने चुने हुओं के लिए भी बोला था कि वो चुने हुओं को भी भरमा सकता है। इसलिए जब झूठी शिक्षा की बाढ़ आई हुई हो, उसमें सच्ची कलीसिया के लिए मालूम है ये थोड़ा सा बढ़ेगी, फिर घट जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी। मालूम क्यों? इन्फ्लुएंस देखिए कौन सा ज्यादा काम कर रहा है, ट्रुथ काम ही नहीं कर रहा है जी। अब इसके आगे पढ़िए और चौथा पद पढ़िए। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। देखिए सांप ने हवा को कैसे बहकाया था? नहीं, चतुराई क्या थी? उसने हवा से ये पूछा कि क्या परमेश्वर ने सारे वृक्षों का फल खाने को मना किया है? अब यहां पर फिर एक मिनट रुककर आपको ये देखना पड़ेगा कि जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को रखा था और ये आज्ञा दी थी कि तू सारे वृक्षों के फलों को बेखटके खा सकता है, केवल भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना, उस समय हवा कहां थी? उस समय वो आदम में थी। और जैसे ही वो आदम में से निकली, अलग बॉडी हुई, तो वैसे ही शैतान ने उसके ऊपर अटैक किया और इसी आज्ञा को लेकर अटैक किया कि क्या परमेश्वर ने वास्तव में सारे वृक्षों के फलों को खाने को मना किया है? तो उसने कहा नहीं, सिर्फ इसके लिए बोला है कि मत खाना। तो पहली चीज, शैतान को यह मालूम नहीं था कि कौन सा वृक्ष मना किया, उसी से पता किया, वो उसने भेद उगल दिया। दूसरी बात, भेद उगलने के बाद उसने कहा यही खिलाना है, तो शैतान ने उसको खिलाया नहीं। शैतान ने उस फल की ऐसी व्याख्या करी कि उस स्त्री का नजरिया बदल गया और उसने परमेश्वर की आज्ञा के अलावा जाकर तुरंत उस फल को तोड़ा और उसका नजरिया देखने का बदल गया। उसने उसको छुआ, उसने उसको खाया और अपने पति को भी खिलाया। पति ने इसलिए खाया क्योंकि पति ने सोचा कि मेरी पत्नी पतन की अवस्था में चली गई और हम दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े, क्योंकि आदम ने अपनी पत्नी के विषय में, जब वो आदम में से निकाली गई थी, तो एक भविष्यवाणी की थी वहां पे कि ये मेरे हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, क्योंकि ये नर में से निकाली गई, इसका नाम नारी होगा। और फिर उसने कहा मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। तो वो दोनों एक तन होंगे और अपने माता पिता से अलग होंगे, तभी एक तन होंगे। तो देखिए आदम ने उस फल को क्यों खाया? इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जो उसने बोली थी, आदम ने कही थी। तो आदम ने जो भविष्यवाणी की थी इसी को पूरा किया फल खाकर। वो दोनों पतन की अवस्था में एक साथ माता पिता से अलग हो गए। परमेश्वर माता पिता दोनों परमेश्वर, उनसे अलग हुए और फिर उसके बाद ये फिजिकल ह्यूमन रेस शुरू हो गई। अब आप वहां पर जो स्पिरिचुअल पार्ट वो ये देख सकते हैं कि पहली चीज कि आदम की पत्नी आदम में से निकली थी, फर्स्ट एडम, लास्ट एडम, उसकी पत्नी भी उसी में से निकलेगी, मसीह की देह में से पत्नी निकलेगी। तो कलीसिया मसीह की दुल्हन इसीलिए बोली जाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट वहां पर आपको यह मिलता है कि जैसे ही वो आदम में से निकली वैसे ही वो परीक्षा में पड़ी और पतन की अवस्था आ गई। ऐसे ही कलीसिया से जब कोई अलग निकलेगा, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं करोगे, डाली की नाई सूख जाओगे, आग में झोंक दी जाओगे, मनुष्यों के पैरों तले लौंदे जाओगे, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यानी अपार्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज नथिंग। एक मसीह की देह का एक अंग जो कलीसिया में मसीह की देह का अंग है, वो संसार में इंडिविजुअली कोई वैल्यू नहीं रखता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब आप इस बात को समझ जाएंगे जो पौलुस यहां पर कह रहा है। अब यहां पे उसने बताया, इसका चौथा पद पढ़िए।
यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। ये लोग कहां आते हैं? जब आप बॉडी में होते हैं, कलीसिया में नहीं आते। ये आते हैं आपके पास व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत कनेक्शन आपका होता है, और तब ये 3 पॉइंट आपके जीवन में अटैक करते हैं। और ये जब आप व्यक्तिगत तौर पे ये अटैक्स होते हैं, आगे पढ़िए। मैं तो समझता हूं मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूं। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूं। पौलुस बोलने में कैसा था? इसके पास आर्ट ऑफ स्पीच नहीं थी, बोलने की कला नहीं थी। आज आपको मालूम है, झूठे शिक्षक जितने हैं, इनके पास एक चीज है, बोलने की कला। आपको कैसे काउंटर कराते? बोलने की कला। और उसमें सारे मसीही लोग जो अपने आप को दावा ठोकते कि मैं मसीही हूं, ये बोलने की कला जिनके पास है वो आपको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सेवक थे, उनके पास बोलने की कला नहीं थी, ना कभी होगी, लेकिन उनकी बोली में पावर थी और वो रहेगी। आपको मालूम है, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए वचन के आधार पर। आप कहां से जुड़े हैं और आपको वहां से डिस्कनेक्ट करने में किसका इंटरेस्ट है। इसलिए यहां पर देखिए कि वो अपने आप पौलुस अपनी कमजोरी बता रहा कि मैं बोलने में, वक्तव्य में, यानी मैं मैसेज ऐसे नहीं दे पाता हूं जैसे बहुत खिलाड़ी हो बोलने वाला, वक्तव्य में अनाड़ी हूं। इंग्लिश में पढ़ दीजिए ये वाले वर्ड्स को। बट इवन इफ आई एम unskilled in speaking, yet I am not unskilled in knowledge. इसके पास नॉलेज थी लेकिन बोलने की कला नहीं थी। हालेलुया। तो कलीसिया में आपको बोलने की कला चाहिए कि जानकारी सही मिले, ये चाहिए। पौलुस के पास एकदम सटीक, इसके पास नॉलेज बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके पास बोलने की कला नहीं थी। और इसीलिए लोग इसके पास से छिटक कर, जो बहुत बढ़िया वक्तव्य में बढ़िया बोलने वाले थे, उनके पास भाग जाते थे। ये था पहली, ये करंथियों की कलीसिया इसी में यानी बर्बाद हुई। और इसका 7वां पद पढ़िए। क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार से तुम्हें सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ। मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई, तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला। ये पौलुस की कलीसिया की विशेषता पकड़िए, उसने कभी भी ये कलीसिया के ऊपर आर्थिक दबाव नहीं बनाया। मसीह की कलीसिया में जो सेवक है उसकी पहचान आप यहां से ले सकते हैं। आर्थिक पैसों को देने का दबाव कभी नहीं बनाया। उसने किसी और माध्यम से पैसों का बंदोबस्त किया कलीसिया की सेवकाई करने के लिए, लेकिन कलीसिया को कभी नहीं पैसे देने के लिए कभी नहीं उभारा जी। क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को, यानी दूर से कुछ अनजाने लोग आए और उन्होंने आकर इसकी घटी को पूरा किया, और मैंने हर बात में
अपने आप को तुम पर भार यानी कलीसिया पर भार बनने से रोका और रोके रहूंगा। यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो अखया देश में कोई मुझे इस घमंड से ना रोकेगा। अखया का मतलब एशिया है जी। क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर ये जानता है कि मैं प्रेम रखता हूं जी, परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा। यानी मैं कलीसिया से फंड रेज नहीं करूंगा, पैसे रेज नहीं करूंगा। जो स्वेच्छा से देंगे वही ग्रहण होगा। परमेश्वर वही ग्रहण करता। मैं लोगों से पैसे के विषय में बात नहीं करूंगा जी। कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने ना दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का सा रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी यानी मसीह के सेवकों का सा रूप धरे, कोई बड़ी बात नहीं। तो शैतान ने मालूम क्या किया? कलीसिया, यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो शैतान ने कहा ये तो बहुत सरल बात है, कलीसिया ही तो बनानी है। एक व्यक्ति के द्वारा कलीसिया को चलाया जाता है। तो उसने इसी कॉन्सेप्ट पर उसने भी काम शुरू कर दिया। लेकिन दोनों में फर्क है, और इसको आप पढ़िए 12 पद से और 15 पद तक, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे 12 पद से 15 पद तक। बट वॉट आई डू I will continue to do, for I am determined to maintain this independence in order to cut off the claim of those who would like to find an occasion and incentive to claim in their boasted mission they work on the same terms that we do. For such men are false apostles. ये झूठे प्रेरित हैं जी। Spurious, counterfeits, deceitful workmen, masquerading का मतलब चेहरे पर नकाब लगाकर काम करने वाले, ताकि कोई हमको असली व्यक्ति ना पहचाने जी। As an apostles, special messengers of Christ, the Messiah, यानी मसीह के सेवकों के रूप में प्रकट हो गए। कौन? शैतान के सेवक। अब आप बताइए कहां बच के जाओगे? पौलुस वक्तव्य में अनाड़ी जरूर था, लेकिन वो इतनी भयानक चीज पकड़ ली थी उसने। पहली सदी की कलीसिया, कुरिन्थियों की कलीसिया में उसने पकड़ लिया था जी। एंड इट इज नो वंडर what Satan himself masquerades as an angel of light. वो बहरूपिया है, वो कोई भी रूप धारण करके आएगा जी। So it is not surprising his servants also masquerades as ministers of righteousness, but their end will correspond with their deeds. अब यहां पर देखिए, फिर हेडिंग पे आइए, पौलुस और झूठे प्रेरित कौन ज्यादा है? पौलुस एक है,
और झूठे प्रेरित कितने थे? बहुत ढेर सारे। पौलुस की टेंशन क्या थी कलीसिया को लेकर कि इतने ढेर सारे ये प्रचारक जो है ना, ये हमारी कलीसिया के लोगों को भ्रमित करने का काम बहुत तेजी से करेंगे। तो वो कलीसिया के सामने एक ऐसी सच्चाई को रख रहा है। आज की कलीसिया के लोग तो इन चीजों को बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार। आज ये हालत हो गई है। इस समय झूठी शिक्षा की बाढ़ आई हुई है। और आपने यहां पर देख लिया, पौलुस ने एक भयानक चीज बताई कि शैतान के सेवक मसीह के सेवकों के रूप में प्रकट हो गए। और यीशु मसीह ने देखिए 24 अध्याय में बराबर रिपीटेडली बोला कि उसके आने से पहले क्या दशा होगी। अब आप यहां पे इसको और अच्छे से समझने के लिए मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में आइए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में पौलुस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। पौलुस के विषय में अगर आपने एक बात जान ली कि वक्तव्य में अनाड़ी था, यानी बहुत कला नहीं थी, बोलने की कला नहीं थी, लेकिन वो जो बोलता था उसकी नॉलेज बिल्कुल सटीक थी और पावरफुली बोलता था। 2 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। हे भाइयों, ये कुरिन्थियों की कलीसिया की शुरुआत देख लीजिए। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ, ये बहुत बोलने में बहुत वैसा नहीं था कि लोग सुनना पसंद करें। जो बोलने की कला जिसके पास होती है ना, वह पब्लिक बंधी बैठी रहती है ऐसे, अरे और बोलिए मजा आ रहा है। लेकिन जहां बोलने की कला नहीं है, कुछ ऐसी बातें बोली जा रही, वहां बेचैनी होने लगी, भैया बहुत टाइम होगा, भैया बहुत गर्म होगा, भैया बहुत सारी समस्याएं उस समय सारे डिस्टर्बेंस होने लगते हैं जी। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था, पौलुस कह रहा मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यानी कलीसिया के बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात की चर्चा मैं नहीं करूंगा। मैं निर्बलता भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु क्या था? आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, प्रूफ था जी। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर। आपका विश्वास कहां पर निर्भर कर रहा है? ज्ञान पर या परमेश्वर की सामर्थ्य पर? यह बहुत मुख्य विषय है। इसको 1 से लेके 4 तक इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 5 तक। As for myself, brethren, when I came to you, I did not come proclaiming to you the testimony, the evidence or mystery and secret of God concerning what He has done through Christ for the salvation of men, in lofty words of eloquence, of human philosophy and wisdom. For I resolved to know nothing, to be acquainted with nothing, to make a display of the knowledge of nothing, and to be conscious of nothing among you except Jesus Christ, the Messiah, and Him crucified. And I was passed into a state of deepness, weakness, and fear, dread, and great trembling after I had come among you. And my language and my message were not
set forth in persuasive, in persuasive, enticing, enticing, and plausible and plausible words of wisdom. words of wisdom. But they were In demonstration in demonstration of the Holy Spirit and power, approved approved by the Spirit and power of God, operating on me and stirring in the minds of my hearers the most holy emotions and thus persuading them. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं और हम चाहते प्रभु जिस विषय को आज हम सब ने शुरू किया और समझ रहे हैं, काश प्रभु कलीसिया के हर व्यक्ति के हृदय में ये बात समझ में आ जाए, ताकि उसका समर्पण कलीसिया के प्रति पवित्रता में और परमेश्वर के प्रति इतना सच्चा हो कि कोई उसे मसीह की देह से अलग ना करने पाए और वो ऐसा अवसर ही ना दे कि किसी का कोई दांव उस पर चले। और प्रभु क्या अनुग्रह और प्रभु की सामर्थ हमारे चारों ओर हमेशा बनी रहे और हम उसके शक्ति के प्रभाव में बढ़ सके, ताकि हम सच्चे हो साबित हो जैसे वो सच्चा है और उसकी सच्चाई हम में से प्रकट हो और उसकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष।